आईनी तरमीम साजिश नाकाम, कैदी नंबर 804 जीत रहा है। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत, इमरान खान का हैरान कुन रद्द-ए-अमल। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर एक और वजाहत जारी कर दी है। अक्सरियती जजेस की राय है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये वजाहत जारी होने पर रद्द-ए-अमल देते हुए सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि साजिश नाकाम। इमरान खान ने एक और ट्वीट में लिखा कि कुल मिलाकर अब तक सूरत हाल ये है कि कैदी नंबर 804 जीत रहा है। इमरान रियाज खान ने एक और ट्वीट में मजीद ये लिखा है, नोटिफिकेशन करो बेवकूफो वरना बाकी का प्रोग्राम भी बढ़ जाएगा। पंजाब कॉलेज में मुबैना वाक़या, PTI रहनुमाओं की ग्रुप चैट लीक, अज़मा बुखारी का शेयर करदा स्क्रीन शॉट असली या जाली। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने एक व्हाट्सएप ग्रुप का एक स्क्रीन शॉट शेयर किया जो बादियो नजर में तहरीक इंसाफ से वाबस्ता ग्रुप का स्क्रीन शॉट है। साथ ही सूबाई वजीर ने वेरीफाइड अकाउंट से लिखा कि चलो भाई शुरू हो जाओ, आम बच्चों को बाहर बैठकर फसाद करने के काम पर लगा दो, स्टूडेंट्स को आगे लगाओ, उनकी वीडियो बनाकर इनकलाब लाने की कोशिश करो। खुद सारे बाहर बैठे हैं और हमारे बच्चे और उनके वालिदैन रोल रहे हैं, सियासी गिद्ध और क्या होते हैं। शेयर किए गए स्क्रीनशॉट में PTI रहनुमा शहबाज गिल कह रहे हैं कि अब देखते हैं ये फॉर्म 47 की हुकूमत कैसे आज स्टूडेंट्स को रोकती है। इत्तेफाक राय हो चुका, आईनी तरमीम करके दिखाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ा दावा कर दिया। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आईनी तरमीम पर नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI का इत्तेफाक राय हो चुका था, लेकिन इसके बाद जो मुश्किलात आईं जिसकी वो मजम्मत करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के जायज़ मुतालबात और शिकायत गुज़श्ता शब वज़ीर आज़म के सामने रख दी हैं। उम्मीद है कि वो इनका जायजा लेंगे और अपनी यकीन दहानी पर अमल करेंगे। हम आइन साजी की तरफ बढ़ रहे हैं और इस हवाले से तकरीबन इत्तेफाक राय हो चुका है, लिहाजा अब कोशिश है कि हम आईनी तरमीम जल्द अज जल्द मंजूर करवा लें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि हमारी कोशिश है कि सियासी इत्तेफाक राय से 26वीं आईनी तरमीम को मुकम्मल करके मिसाक़ जमहूरियत में अवाम के लिए किए गए वादे को पूरा कर सकें। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत, इलेक्शन कमीशन का साफ इनकार, सहाफ़ी हसन अयूब ने बड़ा दावा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर एक और वजाहत जारी कर दी है। अक्सरियती जजेस की राय ये है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। इस हवाले से सहाफ़ी हसन अयूब ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए दावा किया है कि इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की आज की वजाहत गैर कानूनी है और इलेक्शन कमीशन उसका बिल्कुल भी पाबंद नहीं है। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है जो सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक अपने फराइज अंजाम देता है। हसन अयूब ने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन के ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से वजाहत मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट की 8 रुकनी या 13 रुकनी बेंच से कोई वजाहत नहीं मांगी गई थी। यह सनवार गासिबों से लड़ते हुए हीरो की तरह शहीद हुए। अल-कासिम ब्रिगेड का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। मकबूजा फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तंजीम हमास के अस्करी विंग अल-कासिम ब्रिगेड ने तहरीक के सरबराह याह्या सनवार की शहादत पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। गुज़श्ता रोज इस्राएली फौज ने दावा किया था कि गजा में एक इमारत को निशाना बनाया जिसमें हमास के सरबराह याह्या सनवार भी मौजूद थे और वो जाँ बहक हो गए। हमास ने अपने सरबराह की शहादत की तस्दीक की और हमास के नायब सरबराह खलील अल हैया ने कहा कि याह्या सनवार इस्राएली फोर्सेस से बहादुरी के साथ लड़ते हुए जाँ में शहादत नोश फरमा गए। अब गजा में इसराइल से बरसर पैकार हमास के अस्करी विंग अल-कासिम ब्रिगेड ने तहरीक के सरबराह याह्या सनवार की शहादत पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया और कहा कि हमारे लिए फख्र की बात है कि कायदीन शुहदा के काफिले में शामिल हैं। चीफ जस्टिस की तकर्री के तहक़ीक़ात से मुताल्लिक़ तरमीम इमरान खान की रजामंदी से मशरूत। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने अपोजिशन के मुसव्वदे पर इत्तफाक कर लिया है, ताहम चीफ जस्टिस की तकर्री 3 सीनियर तरीन जजेस में से करने की तजवीज़ दी है। आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच और जजेस की रिटायरमेंट की उम्र की हद न बढ़ाने पर इत्तफाक कर लिया गया है, जबकि चीफ जस्टिस की तकर्री में सीनियरिटी के कानून की बजाय 3 जजेस के पैनल में से चुनाव की तजवीज़ पर
अपोजिशन ने इमरान खान की रजामंदी से मशरूत कर दी है। अपोजिशन ने तजवीज़ दी है कि जस्टिस मंसूर अली शाह का बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। आइंदा के चीफ जस्टिस की तकर्रुर के लिए कानून साजी पर मुशावरत कर ली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत, अगर पीर तक पीटीआई को मखसूस नशिस्तें ना दी गयी तो चौधरी गुलाम हुसैन ने बड़ी खबर दे दी। निजी चैनल के प्रोग्राम में सीनियर सहाफी गुलाम हुसैन से सवाल किया गया कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक और वजाहत आ गई है, तो इस वजाहत के बाद आपको क्या लग रहा है कि मखसूस नशिस्तों वाला मामला अभी लटका रहेगा या इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर इलेक्शन कमीशन की जानिब से अमल कर दिया जाएगा? चौधरी गुलाम हुसैन ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर 100% अमल दरामद होगा और फौरन होगा। चौधरी गुलाम हुसैन ने कहा कि अगर अब मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल न हुआ तो पीर वाले दिन इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत, अब क्या होगा? इरशाद भट्टी के तहलका खेज इंकशाफात। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी इरशाद भट्टी का कहना था कि मुझे जरा भी डाउट नहीं है कि जिस तरह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आया था जस्टिस उमर अता बंदियाल के पर काटने के लिए, फिर जिस तरह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में तरमीम आई जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर की अक्सरियत खत्म करने के लिए, फिर जैसे काजी फायज ईसा का 63A का फैसला आया हुकूमत को आईनी तरमीम पास कराने में लोटों की मदद फराहम करने के लिए, वैसे ही जब आईनी तरामीम पहले आई तो 8 जजेस का मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला और वजाहत आई, और वैसे ही आज भी जब मौलाना साहब आईनी तरमीम के लिए राजी होते दिखाई नहीं दे रहे थे और खबरें थी कि इलेक्शन कमीशन फिर मखसूस नशिस्तें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को दे देगा और हुकूमत आईनी तरमीम पास करवा लेगी, तो आज फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मखसूस नशिस्तों पर वजाहत आ गई। आईनी तरमीम, सारी जमातें मुत्तफिक, मौलाना ने गेम बदल दी। अबसार आलम के तहलका खेज इंकशाफात। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी अबसार आलम का कहना था कि आप हमें मुतमईन करें, हम आपको मुतमईन करेंगे। ये वो फार्मूला है जिसकी वजह से आईनी तरमीम पर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इत्तेफाक हो गया है। ये सब कुछ मौलाना फजलुर रहमान की कोशिशों की वजह से मुमकिन हुआ है और मौलाना फजलुर रहमान इस सारे आईनी तरामीम के मामले में किंग पिंग साबित हुए हैं। अबसार आलम ने कहा कि मुमकिन है अभी तक कुछ मामला तय न हुए हों क्योंकि PTI की लीडरशिप की अभी इमरान खान से मुलाकात होनी है जिसके बाद फाइनल फैसला होगा, लेकिन ये कंफर्म है कि एक ऐसा मुसविदा मौजूद है जिस पर सबका इत्तेफाक हो गया है। अमरीकी सदारती इंतखाब, वक्त कम, मुकाबला सख्त, ट्रम्प की जीत के कितने चांस? नया सर्वे आ गया। अमेरिका में 5 नवंबर को होने वाले सदारती इंतखाब में 1 माह से भी कम वक्त रह गया है। इस दौरान डेमोक्रेटिक उम्मीदवार और अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस और रिपब्लिक उम्मीदवार साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से वोटर्स को अपनी जानिब मुतवज्जे करने के लिए इंतखाबी मुहिम्मात जोरों से जारी हैं। डेली इलेक्शन पूल ट्रैकर 538 के मुताबिक इस वक्त हैरिस कौमी पूल्स में आगे हैं और उन्हें ट्रंप पर 2.4% बढ़तरी हासिल है। ताहम 538 डेली इलेक्शन पूल्स की पेशगोई के मुताबिक मुकाबला सख्त है। हैरिस के जीतने के इम्कानात 100% में से 54% हैं तो ट्रंप की जीत के इम्कानात भी 40% हैं, लेकिन कुछ रियासतें सदारती इंतखाब का रुख बदल सकती हैं। अल जजीरा के मुताबिक अमेरिकी सदारती इलेक्शन में मैदान जंग समझी जाने वाली स्विंग स्टेट्स इंतखाबी नताइज पर असरअंदाज होने की ताकत रखती हैं।